तो ये इसमें कहता है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जनरली कॉल्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। और इसमें इफ m इक्वल टू n, जो मैट्रिक्स अगर बनता है उसमें m और n दोनों इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, m इक्वल टू n का मतलब ये है द नंबर ऑफ, और इसको अब इसने वैसे लिखा है द नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉब्स, यानी कि n पर्सन्स हैं और n ही जॉब्स हैं। एंड ऑल ए आई एंड बीजे आर यूनिटी, और ए आई और बीजे जो हमारे अवेलेबल और रिक्वायरमेंट थे ना वो सब वन है यहाँ पे। ये बात पूछ जाती है कि ए आई इक्वल टू वन एंड बीजे इक्वल टू वन होता है, ये कितना होता है, मतलब असाइनमेंट में इस तरह से पूछ लेते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो m और n दोनों इक्वल हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ जॉब्स आर इक्वल, एंड ए आई एंड बीजे कंटेन्स वन वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वन है। अच्छा, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी है असाइनमेंट प्रॉब्लम की, ये भी पूछ लेते हैं। और इसमें जो है ये होता है मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, जेड इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन और समेशन जे इक्वल टू वन टू एन सी आई जे एक्स आई जे। इसको पूछ लेते हैं ये स्टेटमेंट क्या है। तो ये असाइनमेंट में यूज होता है, ये जेड इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू वन टू एन और समेशन जे इक्वल टू वन टू एन सी आई जे एक्स आई जे। जैसे हम आई जे अगर रखते हैं ना, आई देखो इसने लिखा है वेयर एक्स आई जे की वैल्यू जो है वन और जीरो में से एक ली जाएगी इफ ith पर्सन इज असाइन टू द jth जॉब। जैसे तीसरे पर्सन को अगर फोर्थ जॉब दी गई तो वन है वैल्यू, और इक्वल टू जीरो इफ नॉट, अगर वो ऐसा नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में और जो है पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे हम। अब देखो आगे ये फर्स्ट में समेशन जे इक्वल टू वन टू एन सच दैट एक्स आई जे इक्वल टू वन, ओनली वन जॉब इज डन बाय द ith पर्सन, और एक्स आई जे इक्वल टू वन ओनली वन पर्सन शुड बी असाइन टू द jth जॉब जे इक्वल टू वन टू एन। अब देखते हैं इसे, टास्क दिए हुए हैं हमें, ये टास्क हैं उधर सबॉर्डिनेट्स हैं ये इसके, मतलब हमें अगर ये टास्क करना है और इसके सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे ए टास्क करवाना है और उसको इसके सबॉर्डिनेट 8 है, 26 है, 17 है, 11 है। इस तरीके से बी टास्क है और इसमें ये उसके सबॉर्डिनेट्स हैं 13, 28, 4 और 26, इस तरह से दिए हों। इसे किस तरह से हम सोल्व करते हैं, तो इसका सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम जो रो मिनिमम है उसको माइनस करते हैं, रो मिनिमम को। तो इसमें रो मिनिमम अगर देखते हैं तो ये से 8 है, इसमें रो मिनिमम क्या है 4 है, इसमें रो मिनिमम क्या है 15 है, यानी कि पूरी रो से ही माइनस करेंगे। और ऐसे यहाँ पर भी हम रो मिनिमम हमारा 10 है तो इसको भी पूरी रो से ही माइनस करेंगे। तो जैसे हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा और इसे लिख लेंगे रो मिनिमम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द करस्पॉन्डिंग रोज, मतलब उसी रो में से उसको मिनिमम को माइनस करना है। जैसे 8 है तो इसे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 18 है, ये 9 है, ये 3 आ गया। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 9, ये 24, 0, 22। फिर इसमें मिनिमम है हमारा 15, तो 15 सब में से माइनस करेंगे तो ये आ गया 23, और इसमें से 15 माइनस किया तो 4, ये 3, ये 0। फिर इसमें से ऐसी रो मिनिमम यहाँ पे 10 है तो 10 को माइनस करेंगे तो 9, 16, 14 और 0। तो ये हम रो मिनिमम फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग रोज ये कर दिए हैं हमने रो मिनिमम। फिर उसके बाद हम कॉलम मिनिमम, इसके बाद ये स्टेप 1 है, फिर हम इसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे वापस यहाँ। अब ठीक है, ये हम इसे हटा दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये स्टेप 1 हमने कर दिया है। अब है हमारा स्टेप 2, और स्टेप 2 में हम ये सब हमने साफ कर दिया। स्टेप 2 लेंगे हम, इसमें हम जैसे हमने रो मिनिमम कर दिया तो कॉलम मिनिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे कॉलम 0 है इसमें तो इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख देंगे अगर हमें सोल्व करके दिखाना हो डेस्क्रिप्टिव में, तो कॉलम मिनिमम इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम
द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो 0, 9, 23 और 9। फिर इसमें मिनिमम क्या है, 4 है, 4 को मिनिमम कर देंगे तो ये 14 और 20 और 0 और 12। फिर इसमें 0 ही है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये हमारा आ गया 9, 0, 3, 14। फिर नेक्स्ट वाले में भी मिनिमम 0 ही है हमारे, तो 3, 22 और 0 और 0। ये स्टेप 2 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसमें, ठीक है। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 कर लिया हमने। उसके बाद इसमें हम स्टेप 3 करेंगे। ये 2 स्टेप के बाद हमारा स्टेप 3 आएगा, और स्टेप 3 में हम करते हैं, इसको असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट स्टेप 3 कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। इसमें असाइनमेंट देते हैं हम, और असाइनमेंट जहां पर 0 है वहां पर असाइनमेंट दिया जाता है। और रो से स्टार्ट करते हैं, रो से स्टार्ट करते हैं देना असाइनमेंट। जैसे रो है, फर्स्ट रो, तो इसमें हम जहां पर 0 है वहां असाइनमेंट देते हैं। और असाइनमेंट देने के लिए ये हम एक ऐसा स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने असाइनमेंट दे दिया है फर्स्ट रो में, और इस रो में जितनी भी और 0 होती हैं उन्हें क्रॉस कर देते हैं। ये मेथड है इसका। तो यहाँ पे 0 है ही नहीं कोई भी, तो हम क्रॉस करेंगे नहीं किसी को। फिर सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में एक इसको हम असाइनमेंट दे देते हैं, इसमें 0 है यहाँ पर, इसको हमने असाइनमेंट दे दिया। और सेकंड रो में, अब इस कॉलम में अगर कोई 0 है, वो नहीं है अभी हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है। फिर हम थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो में 2 0 है, 2 वाले को नहीं देना है कहीं भी। 2 अगर 0 आ जाए तो उसे हमें असाइनमेंट नहीं देना है। फिर फोर्थ रो में पहुंचेंगे, यहां पर एक ही 0 है, तो फोर्थ रो में इसे हम असाइनमेंट दे देंगे। और बाकी इसके सामने जितने भी कॉलम हैं, मतलब इसके कॉलम में जितनी भी 0 हैं उन्हें सबको क्रॉस कर देंगे। तो इसे क्रॉस कर देंगे इस तरीके से हमने। तो ये हमने रो कैसे कंप्लीट कर लिए पूरे। जब सारी रो में हम गो थ्रो हो चुके हैं, उसके बाद हम कॉलम पे आते हैं वापस। फिर तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसमें कोई 0 नहीं है। फिर सेकंड कॉलम लेंगे, इसमें एक 0 है, तो इसे हम असाइनमेंट दे देंगे। और इस रो में अगर कोई 0 है तो उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। ये हमारा तरीका है। अब देखो, इसमें हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट पहुंच जाना चाहिए। हर रो हर कॉलम में असाइनमेंट है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या हर कॉलम में असाइनमेंट है। और यही हमारी असाइनमेंट की प्रोसेस है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसका अगर हमें वो चाहिए जो एक कोस्ट निकालता है, तो कोस्ट ये बाद में देखो, यहाँ पे अगर देखते हैं ए से फर्स्ट, इसका जो सॉल्यूशन निकला है ए से फर्स्ट पे, बी थर्ड है ना ये, और सी सेकंड और डी फोर्थ। ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आया है। और इसकी जो अगर ये हमसे मिनिमम टोटल मैन आवर्स जो हमारे से सॉल्यूशन निकलवाना चाह रहा था, उस पे हम देख लें। जैसे ए फर्स्ट, मिनिमम टोटल मैन आवर्स, टोटल मैन आवर्स वो निकलवाना चाह रहा है हमारे से। तो जैसे ए पे यहाँ क्या लिखा था हमारा 8, उसे लिख लेंगे हम। फिर बी पे थर्ड, यहाँ पे जो वैल्यू थी क्या थी 4। फिर सी में यहाँ पे सेकंड पे जो थी, जो टास्क दिए हुए थे, कितनी थी। फिर यहाँ पे डी में फोर्थ पे क्या थी, डी में फोर्थ पे कितनी थी 10। ठीक है, अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, कितने हो गए ये 41। ठीक है, तो इस तरह से इसके मिनिमम टोटल मैन आवर्स निकल जाते हैं। ये इसकी तरीका है निकालने का, असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करने का। आगे बढ़ते जाएंगे। अभी ये सबसे पहला मतलब बेसिक जो मेथड है वो तो ये है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, और इसमें दिया हुआ है हमें ये इधर ऑपरेशन, ये जॉब्स। अब इसमें रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम सब्ट्रैक्शन के बाद, तो ये रो मिनिमम के बाद तो ये हमारा आता है मैट्रिक्स, और कॉलम मिनिमम सब्ट्रैक्शन के बाद ये आता है। अब इसके बाद हम इसमें असाइनमेंट देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर फर्स्ट में 3 0 हैं, सेकंड में 3 0 हैं, फोर्थ में 3 0 हैं, फोर्थ में भी 2 0 हैं, और यहाँ कॉलम में भी देखते हैं हम तो 0 हैं एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा 0 हैं तो हम इसे असाइनमेंट नहीं देते हैं। अब इसमें हम
2 जीरो वाले रो या 2 जीरो वाले कॉलम को चूज करते हैं। तो अब देखिए 2 जीरो हमारे रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में हमें 2 जीरो मिलती हैं, तो इसमें हमने असाइनमेंट दे दिया और इसके रो या कॉलम में जितनी भी जीरो हैं उन्हें हमने क्रॉस कर दिया। फिर अब इसके बाद फिर फोर्थ रो, फिर रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फिर कॉलम में आते हैं। तो कॉलम में हम जब इसमें आएंगे तो यहाँ 3 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो हैं, इसे भी असाइनमेंट नहीं देंगे, इसे असाइनमेंट देंगे। यहाँ पर असाइनमेंट दे दिया है हमने, और बाकी जितने भी इसके सामने वाली रो में या कॉलम में अगर जीरो हैं तो उन्हें क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद हम ये पूरे हो चुके हैं, फिर हम फर्स्ट रो पे स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ भी 2 जीरो हैं, 1 जीरो वाली हमें कोई रो या कॉलम नहीं मिल रही हैं, तो इसमें हम इसको असाइनमेंट दे देंगे और बाकी जीरो को क्रॉस कर देंगे जो इसके सामने वाली रो है, तो हमने ये क्रॉस कर दिया है। और फिर सेकंड रो में आएंगे, असाइनमेंट दे देंगे और ये क्रॉस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने हर रो और हर कॉलम में असाइनमेंट दे दिया है। तो इस प्रकार से हमारे ये असाइनमेंट होने के बाद ये सॉल्यूशन निकल के आ जाता है और उसकी मिनिमम कॉस्ट हमारी निकल के आई है 20। ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है इसमें, और हम ये दिया हुआ है, इसको असाइनमेंट के मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम जो क्वेश्चन दिया हुआ था, रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम के सब्ट्रैक्शन के बाद ईच एलिमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग रो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारा आया है टेबल। और इसके बाद मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम हमने सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमारा स्टेप आया है। अब इसके बाद जीरो असाइनमेंट देते हैं हम। तो जब जीरो असाइनमेंट देते हैं तो इसकी कुछ रो और कॉलम इसके ऐसे रह जाते हैं जो हमारे कुछ कॉलम और कुछ रो जिसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें केवल जीरो है। तो इसका तरीका देखिए, अब हम बताते हैं। और फिर असाइनमेंट देके यहाँ पे आ गए हैं, तो ईच रो एंड ईच कॉलम शुड कंटेन असाइनमेंट्स, ठीक है। और इसमें कुछ रो हमारी ऐसी और कॉलम बच गए हैं जिसमें असाइनमेंट नहीं है, जैसे कॉलम है इनमें असाइनमेंट नहीं है, ये थर्ड और फिफ्थ रो है जिसमें असाइनमेंट नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि हम जो है ना, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रो से, ठीक है। रो कॉलम से स्टार्ट करना होता है अभी। तो रो कॉलम से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना है रो से स्टार्ट करना है, और इसे है ना रिपीट होगा रो कॉलम, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसे हम रो पे चलेंगे, तो रो में वी मार्क द रो विच डज नॉट कंटेन असाइनमेंट्स, ठीक है। तो थर्ड एंड फिफ्थ रो आर मार्क्ड। फिर देखते हैं इसमें रो को मार्क करने के बाद फिर इसमें रो में जीरो, ये भी चीज ध्यान रखो। रो में जहां पर जीरो आ रही थी उनको देखेंगे हम, और फिर उसको कॉलम को, रो के बाद कॉलम में चलेंगे और कॉलम को उसको मार्क करेंगे जिसमें हमारी ये जीरो पड़ती हैं, है ना। ये थर्ड और फिफ्थ रो थी, इसमें जीरो जहां पर पड़ रही है उस कॉलम को मार्क कर लेंगे। यहां से हटा रहे हैं इसे, अलग याद रखने के लिए लिखा है हमने। तो ये फिर कॉलम को हमने मार्क कर लिया जिसमें हमारी जीरो पड़ती हैं। फिर उसके बाद रो कॉलम, फिर रो में आ जाएंगे, उस रो को मार्क करेंगे जिसमें असाइनमेंट है, ठीक है ना, उस रो को मार्क करना है। तो देखो जीरो आ गई, उसके बाद हमारा ये असाइनमेंट, जीरो के बाद असाइनमेंट वाली रो देखते हैं। तो ये क्रम है एक, इसको याद रखना है, सभी जगह यही अप्लाई होगा। तो फिर हम रो पे आ गए जिसमें असाइनमेंट है, हमने इसको मार्क कर लिया। और फिर हमने देखो रो कॉलम रो, अब रो के बाद फिर कॉलम, उस कॉलम को देखेंगे जिसमें ये हमारा असाइनमेंट है, लेकिन ये तुमने पहले ही मार्क कर लिया है, तो अब हमारा कोई भी नहीं बचा है जो ना मार्क हुआ हो, ठीक है। तो अब हम इसको जो लाइन खींचते हैं, ड्रॉ लाइंस, इसका तरीका क्या है, ड्रॉ द लाइंस थ्रो अनमार्क्ड रोज, ये इसका तरीका है, अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स। और मार्क्ड कॉलम, अनमार्क रो कौन कौन सी हमारी, ये है अनमार्क रो, ये है और ये है अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम। इससे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो हमारे एलिमेंट बचे हुए हैं
इन एलिमेंट्स में हम देखते हैं सबसे कम जिस पर लाइन नहीं गई है। अच्छा, ये जो लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं ये सही है या नहीं है ये पता लगाने के लिए ये लाइन हमारी हर जीरो और हर असाइनमेंट से पास होनी चाहिए, ये तरीका है। अब इसमें जो सबसे मिनिमम मतलब मिनिमम एलिमेंट क्या है, इसमें कितना है मिनिमम एलिमेंट? 15 है। तो इस 15 को हम देखो यहाँ जहां पर क्रॉस पड़ रहे हैं वहां तो हम ऐड करते हैं, ठीक है, जहां पर ये क्रॉस है जैसे यहां है, और इस बाकी को इसको एज इट इज रहने देते हैं, और जहां ये और हैं हमारे इनमें से 15 को माइनस कर देते हैं। इसके बाद टेबल हम इस तरीके से बनाते हैं। तो इसमें जो मेन चीज समझने की यही है कि हम सबसे पहले रो को मार्क करते हैं, रो में जीरो जहां हो, फिर वो जीरो फिर उस कॉलम को मार्क करेंगे जिसमें वो जीरो जीरो हमारी लाई करती हैं, फिर रो पे आ जाएंगे, उस रो को मार्क करेंगे जिसमें असाइनमेंट है, देखो जीरो असाइनमेंट, फिर इस तरह से चलता है ये क्रम, और यही क्रम हमें बना के रखना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये इसकी बेसिक चीज़ है जो हमें, अब जो एक बड़ा सा क्वेश्चन है उसे भी दिखाता हूँ मैं, देखो करके। एक अनबैलेंस्ड ट्रांस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज 4 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये अनबैलेंस्ड है। और तो इसको हम जैसे यहाँ पर 4 रोज और 3 कॉलम है तो एक कॉलम की और आवश्यकता है, तो हमें एक कॉलम और इसमें देखो बना लेते हैं। ये हमने एक और कॉलम बना लिया है, ये डमी कॉलम है इन विच ऑल एंट्रीज आर जीरो, इनको जीरो रख देते हैं और सब्ट्रैक्टिंग दो, फिर उसी प्रकार से हम सोल्व करते हैं जैसे पहले से करते आए हैं, रो मिनिमम कॉलम मिनिमम और असाइनमेंट देते हैं, उसी प्रकार से सोल्व करते हैं। तो ये अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है। ये देखिए मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम है, और इस मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें ये मिनिमम करना होता है, लेकिन ये मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो हम मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द टेबल इज चूजन, तो मैक्सिमम एलिमेंट जैसे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 14 है, तो इस 14 मैक्सिमम एलिमेंट से हम all the elements of row and columns are subtracted from 14 और we convert the table problem from maximum to minimum. The greatest element of matrix is 14 and they subtracted, तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा ये बनता है, और इसमें हम 9 3 4 2 10 और ये हमने बना लिए हैं। और इसके बाद हम रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, और फिर ये टेबल उसी प्रकार से सोल्व करते हैं जैसे हमने पहले से सोल्व किए। तो ये मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम थी, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा आपको, आप जानते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाता है। हम इस तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, केवल आपको ये बताना था कि मैक्सिमल को मिनिमल में कैसे हम चेंज करते हैं और मिनिमल को मैक्सिमल में। तो इसमें मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम थी, सो कन्वर्ट हम किस प्रकार के से करते हैं। तो ये देखिए एक थोड़ी सी ये बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सोल्व कर देंगे। इसमें रोज तो 6 हैं और कॉलम 5 है, तो एक कॉलम कम है, तो हम एक कॉलम ले लेते हैं इसमें और कॉलम ये कर लेते हैं यहाँ पर 0 0। फिर देखिए ये 1.5 और ये 4.5 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा भी हम कम कर सकते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये हमारी टेबल ये बन जाती है। उसके बाद रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम सब्ट्रैक्शन के बाद में यहाँ पहुँचते हैं हम, और ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हम एक क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से बता देते हैं कि वी मार्क द रोज इन विच देयर इज़ नो असाइनमेंट। तो ये देखो ये वाली ये और ये मार्क कर लिए हमने रो, एंड देन मार्क द कॉलम इन विच दीज जीरोज एग्जिस्ट, फिर इसको मार्क कर दिया हमने कॉलम को, फिर मार्क द रो इन विच को असाइनमेंट लाइज, फिर इस कॉलम मार्क कर लिया है, अब कोई भी जीरो या असाइनमेंट ये नहीं बचा है। देन ड्रॉ द लाइंस थ्रू द अनमार्क्ड रोज, तो अनमार्क्ड रोज ये है हमारी, एंड मार्क्ड कॉलम। और देखिए हर एक रो और हर एक जीरो और हर एक असाइनमेंट से हमारी लाइन पास होनी चाहिए, तो इस प्रकार से लाइन पास हो जाती है। अब ऑल द एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट जो एलिमेंट हैं हमारे, इनमें से हम मिनिमम एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड, तो इसमें से हम मिनिमम एलिमेंट हमारा, और जो लाइन पर पढ़ते हैं उन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और जो क्रॉस पर पढ़ते हैं जो क्रॉस पर पढ़ते हैं उसमें एक एलिमेंट हम जो मिनिमम एलिमेंट है जैसे यहाँ पे 2 है तो ये ऐड कर दिया जाता है। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने ये करके दिखाया आपको। फिर से वही देखिए यहाँ पे 2 आ गया है,
ये 2 0 और बाकी हमने चेंज नहीं किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें दोनों ये कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पर मैं दोनों ही टेबल आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। दोनों टेबल में कंपैरिजन देखिए, ये यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसमें ये 0 और मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 2 है, तो 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये आ गया, ये 2 था यहाँ ये, और ये अब 0 है, ये 3 था, ये 1 आ गया है। इस तरह से हमने ये, और जो लाइन वाले एलिमेंट हैं उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उन्हें नहीं छेड़ना है। तो ये देखिए ये, लेकिन जो क्रॉस पे पढ़ते हैं वहाँ पे 2 ऐड कर देना, तो यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। इनको हम नहीं छेड़ेंगे किसी को भी, ठीक है। और ये हमारे इसी तरह से आ जाते हैं। और फिर देखिए ये इधर के एलिमेंट हैं हमारे 4 6, इसमें से 2 माइनस कर लिया है, इनमें सब में से 2 माइनस कर लिया है हमने। ये 2 माइनस करने के बाद हमने लिखे हैं ये 3, ये माइनस करने के बाद लिखे हैं 2 इसमें से। और इनको देखो हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, जैसे थे वैसे के वैसे ही हमने लिखे हैं इन लाइन को। फिर हम वही तरीका फिर लगाते हैं कि मार्क द रोज इन विच देयर इज़ नो असाइनमेंट। तो ये हमने इसको मार्क कर दिया। फिर मार्क द कॉलम इन विच द 0 लाइज, तो पहले रो फिर कॉलम, तो ये कर दिया। फिर इसमें असाइनमेंट कहाँ पर पड़ता है उसको मार्क कर दिया। इसमें फिर 0 देखते हैं और कोई है ही नहीं। तो इस तरह से ये मार्क हैं। तो मार्क ड्रॉ द लाइन्स थ्रो अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, मार्क कॉलम। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये हमारी टेबल आ गई है वैसे ही जैसे अभी ऊपर किया था हमने। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ऑन विच नो लाइन पासिस, तो उनमें से मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे 2 है, उसको सब्ट्रैक्शन और ये सॉल्यूशन के बाद ये यहाँ पर आए हैं हम। फिर वही से, तो इसमें देखिए हमने मार्क द रो इन विच देयर इज़ नो असाइनमेंट, तो इस रो को हम मार्क करते हैं, इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। फिर देखिए इसको मार्क कर दिया। इसके बाद इस रो में जीरोज कहाँ पर हैं, तो 0 इस रो में यहाँ पर हैं, तो इस कॉलम को मार्क कर दिया। अब ये जो कॉलम है इनमें असाइनमेंट कहाँ पर है देखते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है इसमें असाइनमेंट यहाँ है, तो इसको मार्क किया। ये कॉलम है इसमें असाइनमेंट यहाँ है, तो इसको मार्क कर दिया। फिर ये हमने रो को मार्क किया है, इसमें 0 कहाँ पर है उस कॉलम को मार्क किया। और जो इस कॉलम को हमने मार्क किया था इसमें 0 कहाँ पर है, यहीं पर है, तो इसको मार्क कर दिया। फिर इसमें असाइनमेंट कहाँ है, तो इसको मार्क कर दिया। तो रो सबसे पहले 0, फिर असाइनमेंट, फिर 0, तो रो कॉलम, ये 2 तरीके हैं, हमने बताए भी हैं एक क्वेश्चन में आपको करके। उस प्रकार से इन्हें सोल्व करना है। फिर ड्रॉ द लाइन्स थ्रू द अनमार्क्ड रोज, तो थ्रो अनमार्क्ड रोज, तो ये अनमार्क्ड रो ये हमारी ये है, एंड मार्क्ड कॉलम्स, और ये मार्क्ड कॉलम्स हैं हमारे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑन विच नो लाइन पासिस वी टेक मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम एलिमेंट हमारा यहाँ पर 2 है, हम इसको 2 को लेते हैं और 2 को फिर उसके बाद ये हमारी टेबल आ जाती है और हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इस टेबल का। देखिए हम जो टेबल एक से दूसरी तब बनाते हैं जब हमारा कोई रो ऐसी बच जाती है या कोई कॉलम ऐसा बच जाता है जिसमें असाइनमेंट नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए हमने बार बार मेथड को रिपीट किया है। और ये इसके सॉल्यूशन निकल के आता है, दैट इज़ मिनिमम कॉस्ट इज 20। ये हमारी प्रॉब्लम है रेस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट, और इसमें देखिए जहाँ पर ये नॉट सूटेबल लिखा हुआ है इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये उसकी कुछ शर्त है नॉट सूटेबल, तो इसमें हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। और फिर वैसे ही हमने रो मिनिमम और कॉलम मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे पहले से हम करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसे सॉल्व करके, और ये हमारा आ जाता है। और 0 बाद देखिए ये हमारा आ जाता है यहाँ पर मार्क द रोज इन विच देयर इज नो असाइनमेंट, तो इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इसको हमने मार्क कर दिया है। फिर इसमें इस रो में कहाँ पर 0 है उस कॉलम को मार्क करते हैं। फिर इस को मार्क करने के बाद फिर इसमें देखते हैं कि असाइनमेंट कहाँ पर है, उसको मार्क करते हैं उस रो को। फिर इस रो को मार्क करने के बाद अब हम ड्रॉ द लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज एंड मार्क्ड कॉलम्स, ये हमने कर दिए हैं। और ये हमारी फिर टेबल आती है मिनिमम और ये करनी। तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस की प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं, और ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आता है। लास्ट में दिया हुआ है आपको, ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है निकलने के।